दोस्तों ने वर्गलाया और एजेंट्स वगैरह ने जो है मुझे कहा कि ये जो एजेंट्स होते हैं ना, ये इंसान का ब्रेन वॉश कर देते हैं। ठीक है, कोयटा से गए, कोयटा के आगे उन्होंने हमें ईरान का बॉर्डर वगैरह जो है वो क्रॉस करवाया। उन्होंने हमें 4-4 दिन 5-5 दिन हमें भूखा रखा। वो जो स्मगलर है ना, इंसानी स्मगलर है, हमें वहाँ पे जाके पता चला कि ये बंदा सेल करते हैं। 5-5 दिन पुरानी रोटियां हमारे पास थी, रोटियां, पानी, ये चीज़ें थी बस। कभी बसों के अंदर, कभी ट्रकों के पीछे, कभी किसी चीज़ के अंदर बंद करवा के हमें लेके गए हैं। 10 बाय 10 का एक कमरा होता है, उसके अंदर 50-50 60-60 बंदे थे। ठीक है, जो उन्होंने बंद किए हुए थे उधर। वो उनको अगर पेमेंट नहीं करते तो बंदों को मारते थे, उनके हाथ जो हैं वो तोड़ देते थे। सबसे बड़ी चीज़, आपको वहाँ पे जाके आपको अल्लाह याद आता है। हम 2 बोट निकली थी, वहाँ से एक जो थी वो डूब गई थी। ग्रीस में भी, यूनान जिसको कहते हैं, और मैंने इटली में भी देखा है और स्पेन में भी देखा कि हमारे पाकिस्तानी जाके वहाँ पे कूड़ों में से बोतलें लोहे की, शीशे की इकट्ठी करके बेच के अपना गुजारा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लीडर टीवी और मैं हूं आपकी होस्ट फरहीन। मेरे साथ आज एक ऐसा शख्स मौजूद है जो कि पाकिस्तान से स्पेन गया था इल्लीगल तरीके से, लेकिन वो वापस आ गया। कहा जाता है कि कोई अगर ऐसे जाता है तो वो वापस नहीं आता। बड़ी हैरत की बात है कि मतलब ये वापस आ गए और बिल्कुल सही हालत से हमारे साथ बैठे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ये कैसे पहुँचे, क्या क्या वहाँ पर हुआ, वापस से कैसे आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या आपका? मेरा नाम सलमान भट्ट है। ये जाने का क्या मकसद था? मकसद यही होता है कि इंसान का कि बंदा रोशन मुस्तकबिल के लिए बैठ जाता है। जिस टाइम मैं गया था वहाँ पाकिस्तान में हालात जो थे ना, वो बहुत ज़्यादा जो थे ना वो सही नहीं थे। 2013-14 की बात है, तब मैं गया था। अब तो मुझे मतलब कि 2-3 साल हो गए वापस आए हुए। हालांकि यहाँ पे बंदा चाहे तो बंदा हर चीज़ कर सकता है, लेकिन बस दोस्तों ने वर्गलाया और एजेंट्स वगैरह ने जो है मुझे कहा जाना चाहिए, तो हम जो है उनके आगे, उनकी बातों में आके हम चले गए, बस और कोई बात नहीं। तो कौन कौन गया था, कैसे गए? हम यहाँ पे हमारे एरिया के कोई 5-6 लड़के थे, ठीक है, वो थे, और इसके अलावा और काफ़ी बंदे थे जो मतलब कि यहाँ से पाकिस्तान से हमारे साथ निकले थे। यहाँ पे 2-4 दोस्त थे, प्लान बनाया कि भी चलते हैं, और 1-2 एजेंट्स थे जो हमारे एरिया के थे। उन्होंने हमें कहा कि जी आप चले जाएँ, वहाँ पे बड़ा रोशन मुस्तकबिल है। तो बस उसकी वजह से हमारा वालों ने जाहिर से शादी भी जी बिल्कुल, शायद बच्चे भी थी, बेटा था एक, उस टाइम बेटा था। अब माशाल्लाह 2 बेटे हैं मेरे। ठीक है, तो बस घर वालों ने काफ़ी रोका था कि भाई ना। आपने ये सोचा नहीं कि अगर मैं वापस ना आया तो इनका क्या बनेगा? ये जो एजेंट्स होते हैं ना, ये इंसान का ब्रेन वॉश कर देते हैं। ठीक है, ये बंदे को कहते हैं भी क्या नाम है जी, बड़ा रोशन मुस्तकबिल, आप जाएंगे वहाँ पे काम करेंगे, आपको इतने पैसे मिलेंगे, लाखों रुपए आप कमाएंगे। हालांकि भी यहाँ पे भी अल्लाह का शुक्र था, उस टाइम अच्छी अमाउंट हम इधर यहाँ पे मतलब कि कमा रहे थे। बंदे के इंसान के दिल में भी होता है कि भाई बाहर देखना है और जाके ज़रा रोशन मुस्तकबिल हो जाएगा। तो इस वजह से जो है बस हम उनकी बातों के अंदर आ गए, और कोई वजह नहीं थी। तो फिर जब आप लोग यहाँ से कैसे गए, अब ये सारा हमें बताएं। हम स्टार्ट में सबसे पहले जो है ना, हम यहाँ से हमें लेके जाया गया कोयटा शहर। कोयटा से गए, कोयटा के आगे उन्होंने हमें ईरान का बॉर्डर वगैरह जो है वो क्रॉस करवाया। उस इजीली क्रॉस हो गया? नहीं, इजीली नहीं थी जी, बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, बहुत ज़्यादा ख़तरा था। जब ईरान की हदूद के अंदर उन्होंने दाखिल करवाया, एक गाड़ी टाइप होता है बड़ा डाला, उसके अंदर को 50-50 बंदे थे। इसी तरह ही मतलब कि उन्होंने हमें 4-4 दिन 5-5 दिन हमें भूखा रखा। ठीक है, बहुत मुश्किलात आई उसके अंदर। उस बीच आप लोग बॉर्डर जब क्रॉस कर रहे थे तो क्या एक टाइम पे आप लोगों को डर नहीं लगा कि इस टाइम आप लोग पकड़े जाओगे या कुछ? जी बहुत ज़्यादा जो था ना वो हमें जो था ना वो खौफ था। ठीक है, बहुत ज़्यादा खौफ था उस टाइम। मतलब कि जब हम बॉर्डर हमने क्रॉस किया तो उस टाइम फायरिंग वगैरह भी हुई है, लेकिन हमें पीछे जाने का हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं था। वो कहते थे भाई अब आपने आगे ही जाना है। वो जो स्मगलर है ना, इंसानी स्मगलर है, हमें वहाँ पे जाके पता चला कि ये बंदा सेल करते हैं। अभी इधर पाकिस्तान में हमने बंदे को कोई पैसा नहीं दिया। ठीक है, उसने आगे बंदा हमें किसी बंदे को और को दिया, उसने उसे पैसे दिए, तब हमें समझ आई कि हम सेल हो रहे हैं। मतलब कि ना हम कहीं आगे जा सकते हैं ना भाग सकते हैं। ठीक है, उन्होंने हर चीज़ हमारे से हमारी ले ली है, तो हम पीछे जाने वाला हमारे पास काम नहीं था कोई भी। तो बस ये था कि बहुत ज़्यादा जो है ना वो हमें। आप लोगों ने मतलब वो बॉर्डर क्रॉस किया, फिर उसके बाद आप लोग आगे कैसे? बस इसी तरह पहले ईरान में किसी जगह पे जाके रुके हैं, 4-5 दिन हम पहाड़ों पे रुके हैं। उसके बाद हमें वो सफ़र करवाते गए हैं।
4-5 दिन हम पैदल चलते रहे हैं, ठीक है। 5-5 दिन पुरानी रोटियां हमारे पास थी, रोटियां, पानी, ये चीज़ें थी बस जो हम खाते रहे हैं। उसकी वजह से हम थोड़ा सा जो है ना वो मतलब कि थोड़ा सर्वाइव करते रहे हैं। खाने पीने की कोई मतलब की चीज़ नहीं थी हमारे, कोई सेल फोन वगैरह या कोई ऐसा गैजेट पास नहीं था? कोई चीज़ नहीं थी। इवन हमारे पास कोई ID कार्ड ना पासपोर्ट, कोई चीज़ नहीं थी। 10 दिन उन्होंने हमें ईरान के अंदर ही सफ़र करवाते रहे हैं, कभी बसों के अंदर, कभी ट्रकों के पीछे, कभी किसी चीज़ के अंदर बंद करवा के हमें ले के गए हैं। बस वो अल्लाह कहते हैं ना कि वो कोई माँ बाप की दुआएं जो हैं वो कबूल हुई और हम जो है ना वो बस पहुंच गए हैं, आगे चले गए हम। उसके बाद हम तुर्की पहुंच गए हैं। तुर्की में भी हालात बहुत ज़्यादा इस तरह ख़राब थे कि 10 बाई 10 का एक कमरा होता है, उसके अंदर 50-50, 60-60 बंदे थे, ठीक है, जो उन्होंने बंद किए हुए थे उधर। बहुत ज़्यादा जो है ना वो हालात जो थे ना उधर, लोगों को मारते थे। मतलब कई ऐसे बंदे हमने देखे हैं जो पेमेंट नहीं करते थे, जब तुर्की पहुंच जाते थे उनके जो एजेंट पीछे बैठे हुए थे वो उनको अगर पेमेंट नहीं करते तो बंदों को मारते थे, उनके हाथ जो हैं वो तोड़ देते थे। इस कदर जुल्म किया जाता था। हाँ, बहुत ज़्यादा। ताकि वहाँ पे औरतें भी थी अंदर। जहाँ हम गए हैं ना ईरान से जब तुर्की गए हैं तो हम बॉर्डर क्रॉस करने के टाइम हमारे साथ लेडीज़ थी जो मुख्तलिफ़ ममालिक से, कोई इंडिया से है, कोई अफ़गानिस्तान से है, कोई पाकिस्तान से है। मतलब कि ज़्यादातर जो हैं ये पाकिस्तानी, बहुत ज़्यादा तादाद थी पाकिस्तान। मुझे 1 साल लग गया था तकरीबन पहुँचने में जी। तकरीबन 1 साल आपने अपने घर वालों से रब्ता नहीं किया है, तो क्या मतलब औलाद तो होती है ना, क्योंकि बहुत दुआएं मांग के हम लोग औलाद लाते हैं कि भाई हमारी औलाद, जब औलाद हो जाए तो क्या उसके मुंह से आप देखा नहीं आपने कि मैं गलत कर रहा हूँ या जा रहा हूँ, पीछे कैसे गुजारा होगा, कि वहाँ जाके भी आपको इनकी कोई याद नहीं आई या कुछ? नहीं, बिल्कुल याद आती है। बच्चों की याद आती है, माँ बाप की याद आती है। ज़ाहिरी बात है, हर इंसान वो याद आता है जो जिसको कभी आपने याद किया ना। सबसे बड़ी चीज़ आपको वहाँ पे जाके आपको अल्लाह याद आता है कि यहाँ पे हम कुछ भी नहीं करते, वहाँ पे जाके हर चीज़ याद आती है। कि जब आपको मौत नज़र आ रही होती है तो बस उससे आगे उन्होंने हमें समुद्रों में सफ़र करवाया। पानी वाली वो कश्तियाँ होती हैं, छोटी छोटी बोट बनी होती हैं हवा भर के अंदर पंप के साथ, वहाँ पे उसमें हमने सफ़र किया है। तो इवन के 1-2 बोट जो हैं वो फट गई हैं, बंदे जो हैं वो पीछे मतलब कि डूब गए हैं। 20 से 25 बंदे हमारी। डेंजरस, इतने बड़े समुद्र में आप लोग हवा भर के कश्तियों में लेकर जा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप 40 से 50 बंदे एक वीरान जगह पे जाके समुंदर के नज़दीक बिठा देंगे और वो कहेंगे भी हम यहाँ से निकल रहे हैं, पीछे आपने जाना तो चले जाओ, यहीं पे रुक जाओ। जब आपको पता है कि यहाँ से 400-500 किलोमीटर दूर कोई घर नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, तो फिर आपने उसमें से चुनना है कि यार शायद मैं चला जाऊँ, शायद मैं पहुँच जाऊँ। हम 2 बोट निकली थी, वहाँ से एक जो थी वो डूब गई थी, ठीक है, वो डूब गई थी। हम बड़ी मुश्किल से पहुँचे थे। 4 से 5 दिन हम समुंदर के अंदर रहे थे, ठीक है। जब हम इटली पहुँचे थे तो वहाँ पे पहुँचे हैं तो मतलब कि वो भी हमें उन्होंने रेस्क्यू किया, इटली वालों ने रेस्क्यू किया। तो बस माँ बाप की दुआएं मतलब कि जो आई तो हम जो है ना वहाँ पे पहुँच गए। वहाँ से स्पेन चला गया था, वहाँ पे मैं काम करता रहा, लेकिन हालात यूरोप के इतने ज़्यादा ख़राब हैं कि मैंने अपनी आँखों से अपने पाकिस्तानियों को और ये जो दूसरे लोग हैं हमारे, उनको मैंने कूड़े के अंदर से चीज़ें इकट्ठी करते देखा है। लोहा, जिस तरह हम इधर देखते हैं कि लोग चीज़ें इकट्ठी करते हैं, मैंने अपनी आँखों से देखा है कि लोग इकट्ठी करते हैं। ग्रीस में भी, यूनान जिसको कहते हैं, और मैंने इटली में भी देखा है और स्पेन में भी देखा है कि हमारे पाकिस्तानी जाके वहाँ पे कूड़ों में से बोतलें लोहे की, शीशे की इकट्ठी करके बेच के अपना गुजारा करते हैं। तो मैं वहाँ पे 2 साल रहा था, बड़ी मुश्किल से गुजारे थे। जब मेरा पासपोर्ट बना था, मतलब कि पाकिस्तानी एम्बेसी से बहुत मुश्किल पासपोर्ट बना था वहाँ पे, जब मेरा पासपोर्ट बन गया था उसके बाद मैंने टिकट करवाई थी और मैं पाकिस्तान आ गया था वापस। जब यहाँ पर आप आए, यहाँ के हालात देखे तो कैसा महसूस हुआ? यहाँ पे आके वही मैंने 0 से स्टार्ट किया था, मेहनत की थी अल्हम्दुलिल्लाह। 2 से 2.5 साल मैंने मेहनत की, तो अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है कि मैं मतलब कि जितने पैसे वहाँ पे कमाता था ना, उससे मैं 2 गुना ज़्यादा ही यहाँ पे कमाता हूँ। मतलब कि हमारे पाकिस्तान में सिर्फ कहा जाता है कि बाहर कंट्रीज़ में जाओ, बाहर ही सब कुछ है, हमारा पाकिस्तान भी कुछ है। हमारे पाकिस्तान में हर चीज़ है, यहाँ पे लोग मेहनत नहीं करते। सब भाइयों को रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई कोई भी भाई जो है वो इस तरीके से ना जाए,
जी, तो नाज़रीन आपने इनकी बातें सुनी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। इल्लीगल तरीके से बाहर जाने से बेहतर है कि यहाँ बैठ के अगर हम मेहनत कर लें तो शायद हमारा पाकिस्तान भी कहीं तरक्की कर ही ले। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।